देखिए जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग में लिखे गए हैं, लाइट्स की भी मैं यही बात करना चाहूँगा। 200 लाइटें हर पार्षद को देने के लिए बाकायदा प्रोसीडिंग के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी पार्षद को 88 लाइटें मैंने सुनने में आया। पीछे हमारे पार्षद फकीर चंद जी ने कहा कि लगभग 88 लाइटें वहाँ पर लगी हैं, कहीं पर 120 लगी हैं, कहीं पर 100 लगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, इसको खोलना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक जो है अम्बाला की जनता को उसका हक नहीं मिल सर, पाएगा। आपके ही एक पार्षद साथी वार्ड नंबर 18 से सरदूल ने भी आवाज़ उठाई कि सिर्फ 100 लाइटें हमें दी गई, 100 किसी कोठी का जिक्र किया। उस कोठी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मैं किसी कोठी को नहीं जानता, ये गोलमाल की बात है। जहाँ तक 200 लाइटें हैं वो पूरी मिलनी चाहिए। अगर किसी और के कहने पर लगी हैं तो अधिकारियों से, आज तो ये चीज़ संभव नहीं है, आपको पता है कि सत्ता और अधिकारी मिले हुए हैं। 2 महीने बाद जब सरकार आएगी तो जिन लोगों ने ये लाइटें इधर उधर गोलमाल की हैं उनसे रिकवरी कराई जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। जो नई लाइटों की जहाँ तक बात है उसके अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपने देखा कि पिछले 4 साल पहले से लगातार नगर निगम के हमारे जो पार्षद साथी हैं आवाज़ उठाते रहे हैं कि नई लाइट्स लगाई जाएं, शहर के अंदर अंधेरा पसर रहा है। और डे बाय डे आप देख रहे हैं कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। उसका कारण क्या है कि लगभग 36 करोड़ रुपए से शहर में नई लाइटें लगनी हैं, और वो लाइटें पिछले साल नवंबर के अंदर नगर निगम में आ भी चुकी हैं, लेकिन जानबूझकर उसको नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि उसमें लाइट में बहुत बड़ा घपला है। सूर्य की लाइट जो है वो खरीदने के लिए अधिकारियों को बताया गया था, अधिकारियों ने उसकी कोटेशनें मंगवाई, सब कुछ किया, लेकिन पिछले दिनों ही हमारे पार्षद प्रतिनिधि ईशू गोयल जी ने भी बताया कि जो लाइटें सूर्य की बजाय लोकल कंपनी की कुछ लाइटें जो है इनके द्वारा लगाई गई। आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर क्यों बढ़ाया जा रहा है। नवंबर में लाइटें आने के बावजूद आज अगस्त हो गया है, ये सोच रहे हैं कि किस तरीके इस समय को गुजारा जाए और आने वाले समय में इसको चुपचाप इलेक्शन के दिनों में लगा दिया जाए, ताकि उस वक्त सबके ऊपर एक प्रेशर रहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, क्योंकि जनता द्वारा बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि लाइटें लगा दी जाएँ। इसलिए उस घपले को अंजाम देने के लिए अधिकारी जो हैं इसको लटकाते आए हैं। आप समझ सकते हैं कि 9 महीने एक चीज़ रखने, जो इलेक्ट्रिक की कोई भी सामान की है, चाहे वो आप अपने घर पर भी देखें, क्या वो उसकी वो पोजीशन रहती है? अगर एक मकान बंद रख दिया जाए नया मकान बनाकर, और एक पुराना मकान जो लगातार लोग उसमें रह रहे हों, आप उसमें भी देखेंगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है कि एक चीज़ को अगर पड़े रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो मेहता जी, नगर निगम के एक्सीन का कहना है जल्द जो है अम्बाला को नई लाइटें मिल जाएंगी, सभी जगह से पुरानी उतार के भी नहीं लगा दी जाएगी। क्या कहेंगे? वही वही तो मैं बता रहा हूँ कि अब ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आप इनसे एक बात ये पूछें कि पिछले साल अगर नवंबर में, जबकि संघर्ष तो हमारे पार्षद साथी जो है पिछले 4 साल से लगातार करते आ रहे हैं, पहले आप द्वारा लाइटें खरीदी नहीं गई, अगर अब खरीदी गई नवंबर में तो उसमें 9 महीने की देरी क्यों? इसके बारे में आप एक्शन से ज़रूर पूछें। अब वो कह रहे हैं कि हम बड़ी जल्दी लगा रहे हैं, क्यों? इसका कारण बताएं। मेहता जी, शाम होते ही अंधेरा हो जाता है पूरे शहर में, एक्सीडेंटों का कारण बन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जो लाइटें लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं कोई 10 साल पुरानी है, कोई 12 साल पुरानी है, कोई 8 साल पुरानी है। पिछले 4-5 साल से तो लाइट नहीं लगी नहीं, तो वो उन लाइटों की पोजीशन इतनी खस्ता हो चुकी है। अगर उसको रिपेयर भी बार बार करवाया जाता है तो लोगों की एक डिमांड रहती है कि आप इस लाइट्स को बदलें, लेकिन प्रशासन जो है लाइट होने के बावजूद भी उस लाइटों को नहीं बदल रहा। तो आने वाले समय में एक आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा उन अधिकारियों को भी और अम्बाला की जनता को भी, जो ये घपला 27,000 लाइटों में इस अधिकारियों द्वारा किया गया है, अगले 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसकी परत दर परत खुलवाने का काम मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं करवाऊँगा, और इसमें जो भी अधिकारी लिप्त मिलेंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेहता जी, अखबारों की सुर्खियां बनी थी अम्बाला शहर में लगी तिरंगा लाइट। 15 अगस्त आ रहा है, लेकिन तिरंगा लाइटों की अगर बात करें, इक्की दुक्की चौक पर ही सिर्फ पोल्स पर रह गई हैं, बाकी सब बंद पड़ी हैं या कहीं चोरी होगी। इसको लेके किसकी कमी मानते हैं, और ना ही कोई ठेकेदार को नोटिस दिया गया है? देखिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यह चीज़ अम्बाला में ही क्यों दिख रही है। दाएं बाएं और भी शहर हैं, चाहे वो यमुनानगर का एरिया हो चाहे कुरुक्षेत्र का एरिया हो, लेकिन अम्बाला ज़िला में ही इस तरह की बातें दिख रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सत्ता का केंद्र है उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है कि लाइटें वो बंद पड़ी हैं और उसको अभी तक चलवाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो यह बहुत ही खेदजनक बात है। चाहे वो तिरंगा लाइट हो चाहे और भी हो, सभी की जांच करवाई जाएगी और इसमें जो भी अधिकारी
या और जो लोग मिले हुए हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा है कि लाइटों की समस्या तो खैर शहर में है। अभी क्या है कि जो लाइट्स हैं पुराने वाली एग्जिस्टिंग लाइट्स वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इनको रिप्लेस करने की जरूरत है। और रिप्लेस करने के लिए काफ़ी समय से जो बहुत ही बहुप्रतीक्षित लंबी डिमांड जो चल रही थी लाइटों को रिप्लेस करने के लिए, वो टेंडर जो है ना, लॉन्ग अवेटेड टेंडर जो है ना, अब आकर के जो है ना वो सिरे चढ़ा है। और इसमें यह है कि अब एजेंसी आ चुकी है, टेंडर हो चुका है, और इसका जो वर्क ऑर्डर है वो प्रोबेबली अभी रेट अप्रूवल के लिए गई है हेड ऑफिस में फाइल। उसके बाद जो है ना, जैसे ही ये आएगा तुरंत इनका वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ना 15-20 दिन के अंदर में ना इसको काम को शुरू कर देंगे। और शहर में लगभग 27,000 लाइटें जो है ना रिप्लेस होनी है। लाइटें रिप्लेस होते ही, और लगभग जो गांव के एरिया इसमें इंक्लूड हुए 7,500 के करीब पोल हैं वो इसमें रिप्लेस होने हैं, तो फिर ये जो समस्या है ये आपकी ऑलमोस्ट जो है ना इनकी फिर ये खत्म हो जाएगी। इसमें रिपेयरिंग देखिए, लाइट रिपेयर का जहाँ तक सवाल है, पूरा इनको सख्ताई की गई है। मैंने अपने जेई को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और उन्होंने पीछे जो है ना ये जो एजेंसी एक शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन के नाम से एक एजेंसी है जिसकी काफी शिकायतें आई थी, और ये आप जो कह रहे हो ये बात मेरे संज्ञान में आई थी, तो उनको नोटिस दिया गया बकायदा। और अभी भी अगर इसमें कोई लापरवाही पाई गई तो उनके अगेंस्ट जो है ना एक्शन लिया जाएगा। नहीं, मैंने वही कहा ना कि इनको जो हमारा देखिए तरीका है इनको पेनल्टी लगाने का और ब्लैकलिस्ट करने का, तो इनको नोटिस दे दिए हैं। अगर अभी भी इनको सुधार नहीं हुआ तो इनको डेफिनेटली जो है इनको हम ब्लैकलिस्ट करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, और एक्शन जो है सख्त एक्शन होगा। सर बहुत स्पीड से हम काम कर रहे हैं इसमें, काफी दिक्कतें रही हैं इसको डिले होने के कारण रहे हैं। तो टेंडर मेजर टेंडर है, बड़ा टेंडर है, इसमें रिकॉल में चला गया है ये 2 बार जो है ना। अब आकर के इसमें जो है ना जो फाइनल हुआ है, और जो इसमें लोवेस्ट बिडर थे एचपीएल कंपनी है, उनके रेट्स अप्रूवल के लिए जो है ना अभी फाइल चली गई है। ये लगभग जैसे मैंने बताया हफ्ते 10 दिन के अंदर में फाइल आ जाएगी, और इसका तुरंत वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे, तो ये इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा। 15 दिन में आप काम शुरू समझो। नहीं, ये बात आई थी कि इसमें जो है ना पहले तो ये था कि भाई लाइटें जो है ना हमारे जो इसमें क्या है कि पार्षद क्या है, कोई कांग्रेस का है तो कोई इसमें बीजेपी का है, तो कोई अपने अपने हिसाब से मान लो वो लाइटें लगाने के लिए कहते थे। तो फिर बीच में ये हुआ कमिश्नर साहब के उसमें सारा बैठ करके डिस्कशन हुआ, मेयर मैम की भी इसमें हो रही है अपने। तो ये हुआ कि भी ठीक है जी, पहले तो शुरू में भी चलो 100 लाइटें जो है ना अपना पार्षद अपने हिसाब से लगाएगा। 100 लाइटें ऐसी होती हैं कि भी जो मान लो एक आम आदमी या डिपार्टमेंट भी समझता है कि यार यहाँ ये लाइट लगनी जरूरी है, और पार्षद उसको इतना नहीं समझता, तो उसमें ये हुआ था कि चलो 100 लाइटें उनके हिसाब से 100 से, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो 100 लाइटें भी पार्षद के हिसाब से लगाई गई हैं। कहीं कोई और कमी रहेगी और उसका ये लाइटें लग रही है सब पूरी हो जाएंगी।